बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एमएस एक्सिस पे मैं आपको कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको एमएस एक्सिस के अंदर जो है वो कैलकुलेटर मेकिंग बताऊंगा कि कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सिस के अंदर। तो एमएस एक्सिस क्या सॉफ्टवेयर है, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जो है मैंने पूरी एक सीरीज बना के रखी हुई है। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तमाम एमएस एक्सिस की जो क्लासेस जो मैंने बना के रखी हुई है, तो वो तमाम क्लासेस को आप देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एमएस एक्सिस जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्सेस जो होता है वो डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस में आप अपने फॉर्म्स, एंट्री, क्यूरीज वगैरह वो तमाम चीज़ें जो है वो आप बना सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। तो आज इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा। अब इसको आपने किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जब हम एमएस एक्सिस ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ मुझसे लोकेशंस और फाइल नेम पूछेगा कि आपको फाइल का नेम क्या ऐड करना है और आप इसको किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेटर के नाम से जो है वो फाइल का नाम सेव करना है। लोकेशंस आपकी चॉइस के ऊपर है, तो यहाँ से मैं ब्राउजिंग करूंगा और लोकेशन सेट करूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेलेक्ट कर लूंगा और फाइल नेम यहाँ पर हमने दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो फाइल का नेम रखना होगा वो आप अपने लिहाज से रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे इसको ओके और यहाँ से अब आप करेंगे क्रिएट। तो स्टार्टिंग में ही आपने अपनी फाइल की लोकेशंस और फाइल का नेम आपने जो है ऐड करके उसको सेव करवा लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है वो फुल स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि जो है एमएस एक्सिस का जो सॉफ्टवेयर वो इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अब पहला काम यहाँ आपको करना ये है कि जहाँ आपको क्रिएट लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ आपके पास है फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन है, इसको आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने फॉर्मेट को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो हमारी क्यूरीज है वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आपको करना ये है कि जो डिज़ाइन के ऑप्शन है इसमें आपको डिफरेंट कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, तो इस कंट्रोल्स के मजीद यहाँ से ऑप्शन ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी एक शेप ड्रॉ करें। जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जितना आपको साइज यहाँ पर रखना है आप अपने लिहाज से जो है वो साइज इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो कलर फॉर्मेट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे चले जाएं और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड जो कलर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको दोबारा से जो है वो डिज़ाइन के ऑप्शंस में आना है। इसी कंट्रोल के सेक्शंस के अंदर यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको करना ये है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स की मैं यहाँ पर कॉपी निकालूंगा। तो कंट्रोल सी कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी पेस्ट और दोबारा से कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस जो है यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब याद रखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम होगा वो आपको याद रखना है कि हमने कौन से टेक्स्ट बॉक्स का नेम किस टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने यूज़ करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट किया, तो राइट साइड पे देखें ये प्रॉपर्टी शीट का ऑप्शन है। अगर ये प्रॉपर्टी शीट ओपन ना हो तो ये कहाँ से ओपन होगी, यहाँ देखें टॉप पर प्रॉपर्टी शीट के नाम से जो है वो हमारे पास आइकन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टी शीट के नाम से जो है वो आपके पास वो तमाम इस टेक्स्ट बॉक्स की डिटेल आ जाएगी। अब इसमें देखिए फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट 1 के नाम से आ रहा है। इस तरह अगर हम इस वाले टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे ये आ रहा है टेक्स्ट 3 के नाम से आ रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट 5 के नाम से आ रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अपने लिहाज से जो है वो यहाँ पर से नाम दे दिए। जब आप इसमें जो है टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे तो नाम आपके पास चेंज भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर आपको नाम जहन में रखना है कि किस टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है। इसका नाम है TX यानी टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 3 एंड टेक्स्ट 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपके पास है बटन। इस बटन को आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो आपने बटन ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक बटन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से।
अब इस बटन को जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ये डिफरेंट ऑप्शंस क्या काम करते हैं, हमारी वीडियोस के अंदर जो है मैं बता चुका हूं कि क्या फंक्शंस यूजेस हैं। अभी हम फिलहाल इस फंक्शंस के साथ कोई काम नहीं करेंगे। आपने ड्रॉ करना है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से इन टेक्स्ट बॉक्स की भी आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरह आपने 4 कॉपीज निकालनी है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरीके से इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पर लाके आप इसको सेट कर दें। इसी तरह हम यहाँ पर एक और जो है वो कॉपी निकाल लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको जो है वो मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमने नेम चेंज करने, तो नेम आप किस तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर जो है वो नेम ऐड कर लेता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट बटन होगा इसके अंदर हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो आप चाहें इसके अंदर ऐड भी लिख सकते हैं। इस तरीके से सेकंड बटन पे आएंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, और साथ ही हम इस तरीके से सिंबल भी बना लेते हैं। और इसके बाद इस वाले बटन के ऊपर हम नाम दे देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, और स्टेरिक लगा देंगे यहाँ पर। और लास्ट वन जो होगा इसके अंदर जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे डिवाइड, और यहाँ पर जो है वो हम सिंबल भी बना लेते हैं साथ साथ। और नीचे वाले बटन के ऊपर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे रीसेट। अब देखें फॉर्मेट तो है मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल बनाया हुआ है। आपको जिस तरीके से जो कैलकुलेटर का डिज़ाइन करना है वो आप अपने लिहाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी डिज़ाइन आप अपने लिहाज से बना सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें हमने करना ये है कि यहाँ तक जो है वो आपको जो आपका कैलकुलेटर होगा जिस तरह आपको डिज़ाइन करना है वो आपने फॉर्मेट बना लेना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पर जो है वो इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास है बिल्ड इवेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चूज बिल्डर्स के अंदर आपने जो है वो कोड बिल्डर को सेलेक्ट करना है और इसको आप कर देंगे ओके। तो आप आ जाएंगे क्यूरी वाले फंक्शन में, यानी विजुअल बेसिक के अंदर आएंगे। अब यहाँ आपको जो है वो कोडिंग जो है वो यहाँ पर राइट करनी है। अब कोडिंग्स आपको जो है यहाँ पर राइट कैसे करनी है, क्या क्या आपको जो है यहाँ पर लिखना है, तो वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो आप यहाँ पर राइट करेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, एंटर करेंगे। ये आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद फिर आप यहां पर लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट। अब यहां पर टेक्स्ट कौन सा आएगा, जो आपके पास नंबर 3 वाला टेक्स्ट था वो आपको यहां पर राइट करना है। तो याद रखिएगा नंबर 1 आपके पास टेक्स्ट 1 था, नंबर 2 जो है वो आपके पास टेक्स्ट 3 था, और नंबर 3 वाला जो बॉक्स था वो टेक्स्ट नंबर 5 था। तो यहां पर जो है वो मैं टेक्स्ट नंबर 5 ऐड कर लूंगा। डॉट वैल्यू यहां पर हम राइट करेंगे। डॉट वैल्यू के बाद फिर आप यहां पर लगाएंगे इक्वल, और यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म वैल्यू लिखेंगे। ब्रैकेट आपने यहां पर ओपन करना है, दोबारा से आपने यहां पर मी लिखना है, डॉट, उसके बाद फिर आप यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट। तो पहला वाला टेक्स्ट 1 इसको आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है यहां पर आप डॉट लगाएंगे, और फिर आप यहां पर जो है वो वैल्यू आपने टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और इसके बाद फिर आप यहाँ प्लस लगाएंगे, दोबारा से ब्रैकेट ओपन करेंगे, मी डॉट यहाँ पर आपको दोबारा से राइट करना है। तो इसमें पहले आप वैल लिख लें, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करें, मी डॉट, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। अब सेकंड बॉक्स का जो नेम था वो टेक्स्ट 3 था, डॉट वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट बटन की जो कोडिंग है वो आपको यहाँ पर राइट कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि मैं इस कोड को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जितना मैंने यहाँ पर लिखा था कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी क्यों किया है, अब मैं यहाँ से इसको करूँगा क्लोज। अब सेकंड वाले बटन पे आके राइट क्लिक करूंगा, बिल्ड इवेंट पे जाऊंगा, कोड बिल्डर को सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, और उसी कोड को यहाँ पर मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, इस प्लस की जगह मुझे यहाँ पर माइनस ऐड करना है। मैंने इसलिए कॉपी किया था कि बार बार हम इस टेक्स्ट को जो है वो लिखें, तो हम यहाँ पर जो है वो इस कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करते चले जाएंगे। कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिल्ड इवेंट पे जाएंगे, कोड बिल्डर आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। अब यहाँ आपके पास है
प्लस था, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए काम कर रहे हैं और इसको कर देंगे कैंसिल। तो डिवाइड के लिए भी आपको यही काम करना है, बिल्ट इवेंट पे आपने क्लिक करना है, कोड बिल्डर, और इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। अच्छा, कोई इशू नहीं है कि अगर हमारा कोड जो है वो अगर नीचे नहीं आया ऊपर आ गया तो कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस से आ रहा होगा तो और अच्छी बात है, यहाँ पर खुद इसने हमें टॉप पे दे दिया है तो कोई इशू नहीं है। तो अब आपके पास देखिए चारों बटन्स के हमारे पास जो है वो कोड हमने अप्लाई कर दिए, प्लस भी हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब लास्ट वन जो हमारे पास बटन है रीसेट, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और दोबारा से बिल्ट इवेंट पे जाएंगे, कोड बिल्डर पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो जो रीसेट का बटन है उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो टाइपिंग करनी है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है तो वो हमें यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है वो आपको टेक्स्ट जो है सारे सीक्वेंस वाइज लिखने हैं कि पहले हम टेक्स्ट 1 के लिए काम कर रहे हैं, डॉट वैल्यू, और इसके बाद यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे और फिर आपने जो है यहाँ पर CLR शॉर्ट फॉर्म क्लियर आपने राइट करना है। इसको आपने कॉपी कर लेना है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे, एंटर करते चले जाएंगे। क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं तो तीनों के साथ ये काम होगा। सेकंड बॉक्स का जो नेम था वो हमारे पास था टेक्स्ट 3 था और थर्ड वाले बॉक्स का नेम हमारे पास था टेक्स्ट 5। तो इसीलिए देखें, बस आपको ये टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम याद रखने हैं कि हमारा पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स का उसका नाम क्या था जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, सेकंड बॉक्स का नेम क्या था और थर्ड बॉक्स का नेम क्या था। बॉक्सेस के नेम याद होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक और क्या काम करना है, दोबारा से हम यहाँ पर लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट राइट करना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट 1 को ले लेंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट 1 लेने के बाद डॉट सेट फोकस। बस ये आपको जो है यहाँ पर काम करना है। अब जैसे आपने कोडिंग कंप्लीट कर लिए, अब आप कर देंगे यहाँ से इसको कैंसिल। तो ये आपका जो है वो कैलकुलेटर हो गया रेडी। अब इसके ऊपर वर्किंग आप कैसे करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें टॉप पर व्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है फॉर्म व्यू के अंदर चले जाएं। जैसे आप फॉर्म व्यू के अंदर चले जाएंगे अब आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जो है वो नंबर्स ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर मैंने 4 लिखा। अब अगर मुझे इसको प्लस करना है, मैंने क्लिक किया तो देखें 5 + 4 9। अब अगर हम यहाँ से रीसेट करते हैं तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ से रीसेट हो जाएंगी। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 वैल्यू को और 6 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2 6 12 आ रहा है। रीसेट करना चाहे रीसेट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और यहाँ पर लिखूंगा 8, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 2 आ रहा है। रीसेट करना चाहे रीसेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से डिवाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 5 और इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो देखिए मेरे पास 3 आंसर आ रहा है। तो चारों फंक्शंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर काम कर रहे हैं कि प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। बाकी डिज़ाइन फॉर्मेट है वो आप अपने लिहाज से जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, सेंट्राइज करना है, वो तमाम चीज़ें आपको प्रॉपर्टी से मिल जाएंगी। चलिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है वो इन शॉर्ट टाइम शॉर्ट होता है तो वहाँ बाकी आप आराम से देख सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप फॉर्मेट पे चले जाएं तो यहाँ आपके पास वो है प्रॉपर्टीज़ है। फॉन्ट साइज देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो मैं जैसे यहाँ पर फॉन्ट साइज 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका भी फॉन्ट साइज यहाँ पर 16। तो अपनी मर्जी से आप जो है फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो अगर आपको चेंज करनी है तो देखिए यहाँ पर सारी जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इसको कर दिया सेंटर और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया सेंटर और इसे भी मैंने कर दिया यहाँ से सेंटर। तो अब देखें हमारे पास दोबारा से चले आते हैं फॉर्म में। अब देखें सेंट्राइज वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 और मल्टीप्लाई तो ये देखें 16। तो देखें इस तरीके से प्रॉपर्टी से जो आप बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर या इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो पूरी प्रॉपर्टी से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसे हम जो है वो MS Access के अंदर कैलकुलेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।